आई होप आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है। तो आई होप आप सभी उसका मुफ्त में लाभ उठा रहे होंगे और साथ वाले फ्रेंड्स सर्कल को, स्टूडेंट्स को, सबको बता भी रहे होंगे। और ये प्लेटफॉर्म आपने ज़रूर शेयर भी किया होगा जिनकी स्थिति फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से अच्छी नहीं है। मैं आपसे ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे कि इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि उनकी एजुकेशन रुके नहीं, कंटिन्यू चलती रहे। उन्हें फ़ीस की टेंशन ना हो, किसी चीज़ की किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन की टेंशन ना हो। यदि आपके मन में किसी भी चीज़ से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। www.moof.shiksha नाम से हमारी वेबसाइट है। आप उस पर जाकर अपने क्वेश्चन पुटअप करके अपनी क्वेरी सॉल्व करवा सकते हैं। आपको रिसेंटली आपको आंसर मिलेगा, रिवर्ड आएगा और आपके जो भी क्वेश्चन है आपकी वो क्वेरी सॉल्व की जाएगी। तो आई होप आप उस सबका फ़ायदा उठाएं और फ्रेंड सर्कल के साथ भी शेयर करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए एक मोरल स्टोरी लेकर आई थी, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी वो आप सबने बहुत अच्छा उस पर लाइक करे, कमेंट करे हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि आप सबको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो आप उससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। तो ऐसे ही मैं आपके लिए एक और मोरल स्टोरी लेकर आई हूँ। हम रिचेस्ट पर्सन के बारे में हमेशा पढ़ते हैं, हम बायोग्राफीज हमेशा करते हैं। रिचेस्ट पर्सन हो गए, पॉलिटिक्स में कोई पर्सन हो गया हो, कुछ भी हो गए हो, या कोई लेखक हो गए हो, तो हम उनके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें या कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता। उसी से छोटी सी इस स्टोरी में कुछ घटना भी हुई है, उससे हमें सीखना क्या है वो आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। लेकिन इस स्टोरी को आपने शायद ही कोई लोग जानते होंगे, जैसा कि आप थंबनेल देख चुके होंगे। इंसानी जज्बे की सच्ची कहानी, यानी कि एक सच्ची घटना है। कब की है ये? 25 सितंबर 2000 की घटना है। ये घटना, इनका नाम है ये आप शेफ देख रहे होंगे। आई होप आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा। इनका नाम है मैरिगल एप्टन। मैरिगल एप्टन, इनके बारे में कुछ मैं आपको चीज़ें बताऊंगी। आप जब भी सर्च करेंगे शेफ में तो इनमें नाम ही नाम है इनका, मैरिगल एप्टन। इनके साथ एक हादसा हुआ था, इनकी लाइफ में एक ऐसा छोटे में हादसा हुआ था कि जिस वजह से इनके दोनों हाथ चले गए थे। यानी कि उनका जो हाथ की हमारी हथेली होती है वो पोर्शन दोनों हाथों का नहीं रहा। फिर भी उन्होंने अपनी शेफ बनी, आगे बढ़ी, उसकी कहानी है। तो चलिए लेकर चलते हैं मैं आपको। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटी सी कहानी है। तो चलिए, ये एक लड़की की सच्ची कहानी है जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों के बावजूद जीवन को सकारात्मक तरीके से जीने और अपने लक्ष्य की प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। इनकी एक कहानी हमें जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाए, कैसी भी एग्जाम्पल लाइक कुछ भी स्थिति आ जाए, जैसे हम होते हैं ना, हम छोटी छोटी चीज़ों पे कंप्लेन करते रहते हैं और हम अपने लक्ष्य की ओर ध्यान नहीं देते और हमारा जो लक्ष्य होता है वो हमसे छूट जाता है और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेकिन कंप्लेन्स हमारी ख़त्म नहीं होती हैं। ये उसी के ऊपर है कि हमारी कितनी परिस्थितियां कैसी भी हो जाएं, लेकिन हमें जीने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देती है, कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है इनकी कहानी। ये कहानी है 25 सितंबर 2000 की बात है। तब मैरिगल एप्टन महज 11 साल की उम्र थी उनकी। वे 11 साल की थी। वो एक दिन अपने अंकल के साथ पानी लेने के लिए बाहर निकली। बाहर निकलने के साथ उनके साथ एक हादसा ऐसा हुआ कि उन्हें 4-5 लोगों ने अंकल के साथ घेर लिया। वो उन लोगों को जानती थी कि वो लोग कौन थे, क्योंकि वो लोग उनके पड़ोस के ही लोग थे। मैरिगल एप्टन, उनकी परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, तो वो गरीब फैमिली से बिलोंग किया करती थी। वैसे ही तो उनके साथ जो अंकल थे, उनके पास जो जिन लोगों ने 4-5 लोगों ने उन्हें घेरा,
उनके पास कुछ हथियार वगैरह भी थे, जिस वजह से उनको घेर लिया और अंकल को अपने घुटनों के बल बैठने को कहा और उनको बेरहमी से मारने लगे। ये सब देखकर मेरिकल एप्टन सदमे में आ गई। वो चौंक गई, शॉक्ड हो गई कि ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटी थी। उन्होंने सदमे में आई, उन लोगों को जानती क्योंकि वो पड़ोसी थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ से भाग चलूं, क्योंकि उन्हें ये डर बैठ गया था कि मैं भी अब बचूंगी नहीं, मैं भी वो भी बचकर भागने लगी। पर वो छोटी थी और उनके हाथ लग गए, उनके पास वो लोग पहुंच गए और वह किसी भी तरीके से, बहुत ज़्यादा 11 साल की उम्र ज़्यादा उम्र नहीं होती है, जिस वजह से वो इतने बड़े लोग, वो चिल्लाई, मदद मांगी, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं करी। वैसे ही उनकी एक नहीं सुनी, उन्होंने बोला मुझ पर रहम करो, मुझे छोड़ दो, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। उनके साथ ये हादसा कब हुआ? 11 साल की उम्र में, जब बच्चा समझदार भी नहीं होता है तब। लेकिन उनमें से एक ने गले पर चाकू रखा और वार कर दिया उनके गले पर, जिससे कि जमीन पर मेरिकल एप्टन बेहोश हो गई। जब थोड़ी देर बाद उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा उनके आसपास बहुत सारा खून ही खून था। लेकिन वो लोग वहीं खड़े थे जो उनको घेरा था, वो लोग वहीं खड़े हुए थे। लेकिन उन्हें यह एहसास हो गया था मेरिकल एप्टन को कि अगर वो मरने का नाटक नहीं करेंगी तो जो उनकी ब्रीथ चल रही है, जो वो जिंदा हैं, वो भी उन्हें नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए उन्हें उनके सामने मरने का नाटक करने लगी। जैसे ही वो लोग गए, जब वो लोग चले गए, तब उठी और घर की ओर दौड़ने लगी और भागते भागते वह अपने घर की ओर गई। जब घर के दरवाजे पर वह पहुंची, उसने देखा कि उसकी दोनों हथेलियां हाथ से जुड़ी लटक रही थी, यानी कि जो हमारी ये हथेलियां होती हैं वो उनकी तोड़ चुके थे वो लोग। ये देख मेरिकल एप्टन और भी ज्यादा घबरा गई और रोते हुए जब वो अपनी घर के करीब पहुंच गई तो अपनी माँ को आवाज दी। उनकी माँ उनकी यह दशा देखकर भयभीत हो गई बहुत ज्यादा कि मतलब अब क्या करें, क्योंकि वो गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। इतनी परिस्थितियां अच्छी नहीं थी कि उनको अच्छे से इलाज भी मिले, लेकिन फिर भी उन्होंने बेटी को एक तुरंत कंबल में लपेटा और हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल ले जाकर पहुंचते पहुंचते काफी वक्त बीत गया। डॉक्टर्स को उम्मीद नहीं थी कि मेरिकल एप्टन को बचाया जा सकता है। उनकी इतनी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी थी कि डॉक्टर्स होप खो चुके थे कि मेरिकल एप्टन अब नहीं बचेंगी। लेकिन डॉक्टर्स उनका 5 घंटे ऑपरेशन चला। वह मेरिकल एप्टन को जिंदा तो बचा लिया, लेकिन उनके जो हथेलियां टूट चुकी थी, हथेलियों जो अलग थी वो अलग करनी पड़ी, उसे नहीं बचा सके। इतने उनके हाथ कट चुके थे, उनके हाथों की हथेलियां नहीं रही थी, वो भी एक हाथ की नहीं, दोनों हाथों की। इससे सबसे बड़े आप ये चीज सोच सकते हैं कि जिसकी एक नॉर्मल कंडीशन थी, सडनली एक इंसिडेंट हुआ और उसके दोनों हाथ जा चुके थे। अब वो आगे की लाइफ कैसे करेंगी? अब वो आगे की लाइफ में अपना कैसे पढ़ाव मुश्किल करेंगी? यहाँ से उनकी परिस्थितियां, पढ़ाव, बहुत ज्यादा स्ट्रगल टाइम स्टार्ट हुआ। कैसे? परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई। जब वो वापस गई, उनका घर लूटकर जलाया जा चुका था। जब हॉस्पिटल से वो घर गई तो उनका घर लूटकर जलाया जा चुका था और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि जो उनका ऑपरेशन 5 घंटे चला उसका बिल भी पे कर सके। लेकिन उसके पास हॉस्पिटल के बिल भरने के भी पैसे नहीं थे। पर दूर के रिश्तेदार आर्च बिशप ओटोनियो लेटसोन ने मदद की। वे बिल भर पाए और अपराधियों को सजा भी दिलवा पाए। लेकिन इससे सजा भी दिलवा दी, बिल भी भर दिया, लेकिन क्या उनके हाथ वापस आ सके? नहीं, उनके हाथ वापस नहीं आए। लेकिन ये सब होने के बाद उन्होंने हार नहीं मानी। इतना कुछ हो जाने के बाद भी मेरिकल एप्टन ने कभी भगवान को नहीं कोसा, यानी कि गॉड को कभी भी उन्होंने शिकायत नहीं करी।
उन्होंने हमेशा विश्वास रखा। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? बल्कि उसका कहना था, ईश्वर में विश्वास रखते हुए मैं और भी दृढ़ निश्चय हो गई हूं, मुझे एक सामान्य जीवन जीना है। इतना सब इंसिडेंट होने के बाद उनका घर जलाया जा चुका था, उनके हाथ भी जा चुके थे, उनके पास कुछ भी ठिकाना नहीं था, कैसी भी परिस्थितियां नहीं थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कभी भी भगवान को नहीं कोसा मैरिकल एप्टन ने। उन्हें लगा, बल्कि वो और दृढ़ निश्चय हो गई कि मैं सामान्य जीवन जीना चाहती हूँ, जीना है मुझे लगता है कि मैं दुनिया में किसी जरूरी मिशन के लिए हूँ, इसीलिए मैं इतने बड़े हादसे से भी बच गई, इतने बड़े हमले से भी बच गई। क्या हम इतने इंसिडेंट में ऐसी सोच रख पाते? नहीं, ऐसी सोच हमारे माइंड में नहीं आती। लेकिन उन्होंने ये चीज समझी, दृढ़ निश्चय हो गई कि मैं बहुत बड़े मिशन के लिए बनी हूँ, इसीलिए इतने बड़े हमले से बच गई। तो मुझे सामान्य जीवन जीना है, मेरी परिस्थितियां कैसी भी हों, उसके आड़े मेरा लक्ष्य नहीं रुक सकता, मेरा लक्ष्य नहीं बदल सकता। इसी तरह मैरिकल एप्टन ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और 2008 में होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी किया और बचपन से खाना बनाने की शौकीन थी। 2011 में 2011 में शेफ बनने की शिक्षा पूरी कर ली थी उन्होंने। इतनी बड़ी डिसेबिलिटी के बावजूद जीवन में आगे जाने के जज्बे को आसपास के लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। लेकिन जल्द ही मैरिकल को मीडिया हाईलाइट करने लगा क्योंकि उनके साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था और वो खाना बनाने की बहुत बड़ी शौकीन थी और बिना हाथों के तो खाना बनाया नहीं जा सकता, ये हम लोगों का माइंडसेट होता है। बट क्या सच में ऐसा होता है? नहीं। जब हमारा दृढ़ निश्चय, हमारा लक्ष्य हमारे आड़े किसी भी परिस्थिति में, परिस्थितियां हमारे लक्ष्य के आड़े नहीं आ रही होती हैं तो भी हम उनको नहीं आने देते हैं, तो हमारा लक्ष्य पूरा होकर ही रहता है। उनके हाथ नहीं थे लेकिन वह शौकीन थी खाना बनाने की और उन्होंने यही लक्ष्य पूरा किया। जल्द ही मैरिकल एप्टन को मीडिया हाईलाइट करने लगे। ऐसे ही एक कार्यक्रम को देखकर होटल एडिसा, शाग्री-ला, मनीला फिलिप्स ने उसे अपने यहाँ किसी प्रोजेक्ट के काम करने का मौका दिया, यानी कि उन्हें किसी प्रोजेक्ट्स में शामिल किया। मैरिकल एप्टन के साथ काम करने वाले शेफ अल्जामील बोर्जा बताते हैं, वो मदद के लिए सिर्फ तभी बुलाती हैं जब उन्हें या तो कुछ गर्म चीज हटानी होती है, गर्म बर्तन उठाना होता है या कुछ कांच का बर्तन चिकना उठाना होता है। बिकॉज हम बिना हाथों के बल के उन चीजों को नहीं उठा सकते, बिना हाथों के बल के हम गर्म चीज को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते। वे इसी चीज के लिए सिर्फ और सिर्फ अल्जामील को बुलाती हैं मदद के लिए। मैरिकल आज भी उसी होटल में बतौर शेफ काम करती हैं और अपने जज्बे के दम पर लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित करती हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, सबसे बड़ी इसमें सीख हमें थॉट इसका ये है कि मैरिकल एप्टन का एक ही क्वेश्चन है कि अगर तुम्हारी परिस्थितियां कैसी भी हो, किसी भी तरीके की परिस्थितियां हो, लेकिन अगर तुम्हारे में जज्बा है उस लक्ष्य तक पहुंचने का, तो तुम अपने जज्बे पे काम करो, परिस्थितियां को मत देखो। क्योंकि हम कंप्लेन कर सकते हैं, कंप्लेन करनी हमारी कभी खत्म नहीं होती। अगर हमें सक्सेस होना है लाइफ में तो हमें कंप्लेन नहीं करनी है, कंप्लेन्स पर ध्यान नहीं देना है, हमें अपनी परिस्थितियां सुधारने पर ध्यान देना है। अगर हमें दुनिया को बदलता हुआ देखना है तो पहले हमें खुद को बदलना पड़ेगा, तभी तो हम दुनिया को बदल सकते हैं। किसी भी सोच को हम तभी लेकर आ सकते हैं जब तक हम उसे अपनी तरफ ऑब्जर्व नहीं करते, हम खुद में नहीं उतारते। वैसे ही उन्होंने भी यही कहा कि परिस्थितियां, अगर तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा दृढ़ निश्चय सही है और तुम्हारा जज्बा सही है तो तुम किसी भी परिस्थितियों को ये मत सोचो कि हमारी परिस्थितियां कैसी हैं, ये सोचो कि हमें उन परिस्थितियों को बदलना कैसे है। कंप्लेन करने के लिए पूरी लाइफ है,
लेकिन अपनी सक्सेस, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पूरी लाइफ नहीं है। इसीलिए सबसे पहले आप अपने लक्ष्य पर फोकस करें कि हमारा लक्ष्य क्या है, तभी आप अपने जज्बे को कामयाब बना पाएंगे। तो आई होप आपको ये मेरी छोटी सी मेरिकल एप्टन की स्टोरी समझ आई होगी और आप इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे और आपको ज़रूर पसंद आएगी। ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन इसका थॉट बहुत बड़ा है। आई होप आप सभी इस स्टोरी पे कमेंट, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करेंगे। यदि आपको मेरी स्टोरी में कुछ भी कमी लगती है या आपको कुछ भी क्वेश्चन है या आपको कुछ भी बोलना है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे तक आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो आई होप आप लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करेंगे। आई होप आप सभी इस स्टोरी को पसंद करें। थैंक यू सो मच।